अष्टविनायक, अष्टविनायक में सबसे प्रबल जहां के वृक्ष भी मोर का रूप लेकर आवाज लगाते हैं शिव जी को, जहां की नदी सिंधुरासुर असुर के कारण करहा रही है, तो उस नदी का नाम भी करहा पड़ गया। ऐसे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे शिव, ऐसे मेरे ओघड़ी, शंकर की पवित्र पावन भूमि मयूरेश्वर भगवान श्री मयूरेश्वर गणेश विनायक, अष्टविनायक में एक विनायक। हजारों बेलपत्री के वृक्ष थे, हजारों बेलपत्री के वृक्ष मोरगांव के अंदर, हजारों। और शिव जी की अति प्रिय भूमि थी मोरगांव, अति प्रिय भूमि। पूर्णा के इस पवित्र आनंद में, पूर्णा के इस जिले के अंदर, पुणे के अंतर्गत ये मयूरेश्वर सुंदर गणेश जी के अष्टविनायक में एक विनायक है। शायद हमारे हिसाब से तो अष्टविनायक की पहली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती होगी, जहां तक अगर विचार हो तो मयूरेश्वर से ही प्रारंभ। अष्टविनायक की पहली दर्शन यात्रा अगर कोई निकलती होगी तो मयूरेश्वर से निकलती होगी। पहली मयूरेश्वर आता होगा, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे गणेश। क्यों? हजारों बेलपत्री के वृक्ष, शिव जी की परमप्रिय भूमि। आज देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को साथ लिया। जिस समय पर देवराज के प्राण छूट गए, शंकर भगवान ने देवराज को नंदी पर बिठाया। नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर देवराज को लेकर कैलाश धाम चले गए, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया। भगवान शंकर से प्रश्न कर रही मां पार्वती, मां जगत जननी, मां जगदम्बा, बाबा ये देवराज तो महापापी था, इसने तो धन चुराया लोगों का, वैभव चुराया लोगों का। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आप जब भी कथा सुनने के लिए किसी पंडाल में जाओ, चाहे सियोर वाले महाराज के यहाँ कथा में आओ, चाहे किसी महाराज के यहाँ जाओ, चाहे भागवत सुनने जाओ, चाहे रामायण सुनने जाओ, चाहे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, हम दूसरी पुराण से हम ये नहीं कहेंगे कि भागवत में या रामायण में तुम जेवर पहनकर जाओ कि ना जाओ, पर शिव महापुराण में कभी भी कथा सुनने आना तो सोने का कोई जेवर, कोई सोने का मंगलसूत्र हो, सोने की चेन हो, सोने का हार हो, या वीआईपी कोई चीज हो, तो वो कथा के, ये अग्नि का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिया ऐसा सरका, नीचे से पकड़ के सरका, बस ठीक है, ठीक है। शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाना, सोने का ज्यादा आभूषण नहीं, कुछ नहीं सोने, मेरे ओघड़ी जैसे जाओ। हम शंकर जी को दिखाने जा रहे हैं कि शंकर जी से मांगने जा रहे हैं? हम शिव जी से कहने जा रहे हैं कि तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तो कुबेर का भंडार भरने वाला है, तो साधारण नहीं है। हम तेरे चरणों में आए हैं और जो देगा तू देगा। यहाँ आने से पहले आप जिस सोने की चेन, मैन, मंगलसूत्र, जो भी सोने का सामान है आपके पास में जो आर्टिफिशियल है वो पहन, पर यहाँ सोने का आभूषण नहीं, उसके द्वार पर आ रहे। कारण
कोई सामान चले गया तो तुम्हारा दिल दुखेगा, और तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा, सबसे ज्यादा दिल मेरे महादेव का दुखेगा कि इसकी कोई वस्तु यहां आई थी और चली गई। दिल महादेव का। और एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, चोटों की तो आदत रहती है, वो आते हैं, जैसे कथा सुनने धर्मात्मा आते हैं, पुण्यात्मा आते हैं, संस्कारवान लोग आते हैं, बड़े पुण्य वाले लोग आते हैं, तो कथा सुनने चोटे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं। पर एक बात बताओ, चोटों ने ना जाने कितनी कथाओं में कितनी चेन काटी होगी। एक चेन अगर काटी होगी तो लाख रुपए की होगी। बोलो रे, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? 1,50,000 रुपए की एक चेन काटी होगी। एक कथा में ना जाने कितनी चेन काटी होगी। अभी तक तो चोर भी करोड़पति बन गया होता, पर आज तक चोटा चोटा ही रिया। आज तक चोटे से प्रमोशन नहीं कर पाया, और जिनकी चली भी गई, देवाधिदेव महादेव ने उसको और 2 तोला बढ़ाकर उसके गले में डलवा दी। चली भी गई उसने, पर चोटे का प्रमोशन नहीं। तो मेरा निवेदन है चोटों से कि तुम्हारा प्रमोशन आज तक नहीं हुआ और ना होगा। अगर किसी का दिल दुखाओगे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, ये निश्चित रखिए। आप सुखी रहे। हम शिव महापुराण की कथा कहती है, अड़भंग शिव है, अड़भंग। शंकर की भक्ति में जब जाना, शंकर की भक्ति में जब पहुंचना, तब अपने हृदय से पहुंचना, दिखावे से नहीं। शंकर को छल की जरूरत नहीं है, शंकर को छल नहीं चाहिए, शंकर को एक लोटा जल चाहिए। छल से कभी शिव प्रसन्न